सभी का राजस्थान जीके की इस एमसीक्यू क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में राजस्थान के भौतिक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप देखें। पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सी पहाड़ियाँ अरावली का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके राजसमंद में है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद में है। दर्रा की पहाड़ियाँ ये कोटा झालावाड़ में, कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ में। और 56 की पहाड़ियाँ जो है ये बाड़मेर से जालोर शहर तक है, बाड़मेर से जालोर शहर तक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अरावली का हिस्सा नहीं पूछा है। अब ये यहाँ चित्र में देखेंगे तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से लेकर के ये। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसमें कोटा झालावाड़ कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि कोटा झालावाड़ का एरिया यहाँ पर है जो मालवा के पठार में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दर्रा की पहाड़ियाँ अरावली का हिस्सा नहीं है, ये मालवा का पठार है, उस पर है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, राज्य के पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी कैसी है? पश्चिमी मरुस्थल मतलब इस एरिया की मिट्टी पूछी है, तो इस एरिया की मिट्टी आपके काली नहीं है, दोमट नहीं है, लाल नहीं है, बलुई या रेतीली मिट्टी हो जाएगी। बलुई कह दो या फिर रेतीली कह दो। ये इस क्षेत्र की मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा किस जिले में है? तो नाकोड़ा अभी हमने ऊपर बात की, जो 56 की पहाड़ियाँ हैं या जो नाकोड़ा पर्वत है वो किस जिले में है? बाड़मेर, सिरोही, हनुमानगढ़, कोटा। तो बाड़मेर जहाँ पर है आपके नाकोड़ा भैरवनाथ का वहाँ मंदिर है, तो जैन तीर्थ है। और राजस्थान का मेवा नगर इसको कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? मेवा नगर, क्योंकि जैन तीर्थ है यहाँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है, वायु भंवर, अकाल का प्रकार, गोपालक जाति। तो ये जो अपना एरिया है जो थार का मरुस्थल है, जिसमें जो शुष्क मरुस्थल था उसके अपने 2 भाग किए थे। एक तो बालू का स्तूप रहित है और जिसमें बालू का स्तूप है वो। तो बरखान जो है ये बालू का स्तूप का प्रकार है जो अर्ध चंद्राकार होता है, गतिशील होता है और जगह बदलता है हवा के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर। तो आपका सही उत्तर होगा कौन सा? जैसलमेर। ये रेगिस्तान के मीठे पानी के स्रोत होते हैं, मीठे पानी के स्रोत होते हैं, और इसमें पानी भर जाता है, जब पानी सूख जाता है तब उसमें जो खेती की जाती है वो खड़ीन कृषि। सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर। इसके बाद आगे देखिए, छठा प्रश्न, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ध्यान दीजिए, एक तो 56 का मैदान है और एक 56 की पहाड़ियाँ, दोनों में अंतर है। 56 का मैदान अलग है और 56 की पहाड़ियाँ अलग है। तो देखिए, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, कौन से भाग में 56 का मैदान करेंगे? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कौन सा? दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 56 की पहाड़ियाँ तो है वो बाड़मेर, जालोर में है, लेकिन जो 56 का मैदान है वो आपका बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग है। ये जो नीचे आ रहा है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग, यहाँ पर आपका 56 का मैदान है। 56 नदी नालों गाँवों का समूह है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 सही करेंगे। सातवां देखिए, राजस्थान के खालिस्तान भूभाग को उपरमाल कहा जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, भैंसरोडगढ़ व बिजूलिया के बीच के भूभाग को, डूंगरपुर क्षेत्र के भूभाग को, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के भूभाग को। तो बिजूलिया जो भीलवाड़ा में है, वहाँ से भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है, उसके भूभाग को हम उपरमाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उपरमाल। उपरमाल का पठार आपने सुना होगा, जहाँ पर पट्टियाँ निकलती है, लाल पट्टियाँ।
8वां देखिए, जोहड़ क्या है? शेखावटी क्षेत्र के कच्चे कुएं, शेखावटी क्षेत्र के सीढ़ीदार कुएं, ऊंट के गले का आभूषण, धावा बोलकर लूटने वाले डाकू। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका जो सही उत्तर होगा, शेखावटी क्षेत्र के जो कच्चे कुएं होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं। ये कच्चे कुएं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9वां प्रश्न देखेंगे, काजरी स्थित है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काजरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली। काजरी एक संस्थान है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसको हम कर देंगे, काजरी जो है जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 सही। 10वां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की उच्चतम चोटी कौन सी है? यानी सर्वोच्च चोटी, शेर, जरगा, गुरु सीकर, अचलगढ़। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु सीकर है और ये माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है और इसकी अगर मीटर में पूछे तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। संतों का शिखर कहा कर्नल जेम्स टोड ने इसे। 11वां प्रश्न देखेंगे, हाड़ौती अंचल की मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती अंचल का मतलब ये जो है हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती अंचल की मिट्टी पूछी है, काली, दोमट, लाल, बलुई। आपको जानकारी है कि इस क्षेत्र की मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाले लावा के ठंडे होकर बनी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हुई है, जो काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 हम इसमें बिल्कुल सही कर देंगे, मध्यम काली या काली। 12वां प्रश्न देखिए, किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है? आकल वुड फॉसिल्स पार्क, जिसमें कास्ट जीवाश्म मिले हैं, ये कहाँ पर है? ये आकल गांव, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर। कहाँ पर? जैसलमेर में। यहाँ पर आकल वुड फॉसिल्स पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फिर आगे देखिए, राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है? 58%, 60.11, 61.11, 39.50। तो जो मरुस्थल आपका फैला हुआ है 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है अरावली से पश्चिम वाला जो एरिया है ये मरुस्थल में ही आता है। 14वां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की स्थिति कौन सी है? सबसे पहले अरावली पर्वतमाला देख लें, ये अरावली पर्वतमाला है और इसकी स्थिति यानी दिशा देखेंगे तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी स्थिति है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम गलत, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये भी गलत, मध्य में गलत, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो ये जो अरावली पर्वतमाला है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में पूछी है 692, 550, 930, 630। तो ध्यान रखिए 692 तो टोटल है, यानी टोटल अरावली की लंबाई 692 है, जिसमें से 550 राजस्थान में, और अगर ये परसेंटेज पूछे तो 80% राजस्थान में है, और 930 किलोमीटर तो ये अरावली की औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा कौन सा? बी वाला सही, 2 सही, 550। फिर आगे देखिए, राजस्थान में कम वर्षा का क्या कारण है? जो कम बरसात होती है, अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना, भगवान नहीं चाहते, प्राकृतिक संरचना के कारण वनों का कम होना। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना। ये अरावली की ऐसी स्थिति है। तो इधर जो बंगाली खाड़ी का मानसून आता है वो इधर ही बारिश करता है, और जो अरब सागरीय मानसून आता है वो सीधा का सीधा ही निकल जाता है, क्योंकि उस मानसून के समानांतर अरावली की स्थिति है। सत्रहवां, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दक्षिण पूर्वी पठार में, मध्यवर्ती पहाड़ी मैदान में, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में, पूर्वी मैदानी भाग में। तो ध्यान दीजिए,
सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में निवास करती है। कितनी? 40% आपकी जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। यानी है तो वो मरुस्थल 61.11% भाग है, लेकिन उसमें जनसंख्या जो निवास करती है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद दूसरा भी आना चाहिए आपको, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये अरावली पर्वतमाला में आपकी लगभग अप्रॉक्सीमेट 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% से थोड़ा ऊपर इसका एरिया 10% जनसंख्या निवास करती है। इधर अगर आप मैदानी भाग में आ जाएंगे तो मैदानी भाग में भी आपकी जनसंख्या अरावली से थोड़ी ज़्यादा करती है। यहाँ पर आपके 23% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती के पठार में चले जाएंगे तो हाड़ौती के पठार में आपकी जनसंख्या, यहाँ देखिए 23% तो एरिया था, 39% पूरी मैदानी भाग में जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती के पठार में आपके 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, अरावली की चोटियां निम्न है, इसका अवरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। ठीक है ना, तो अवरोही क्रम पूछा है यानी घटता क्रम पूछा है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी चोटी होगी वो सबसे पहले आएगी। तो सबसे बड़ी चोटी गुरु सीकर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सेर, दिलवाड़ा। सबसे बड़ी चोटी गुरु सीकर है, 1 नंबर पे आएगी। फिर सेर 2 नंबर पे आएगी और दिलवाड़ा 3 नंबर पे आएगी। ऑप्शन देखेंगे 1, 4, 5, यानी 1, 4 और 5। ठीक है, 1, 2, 3 ये गलत हो गया, 5, 4, 3 भी गलत है, 1, 4, 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले गुरु सीकर आएगी, फिर सेर, फिर दिलवाड़ा और फिर अचलगढ़ और कुंभलगढ़। उन्नीसवां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी बलुई, लाल, भूरी, कछारी। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग की मिट्टी नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई जाती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसका नाम है दोमट मिट्टी भी इसको कहते हैं, और कछारी मिट्टी भी इसको कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहते हैं। 20वां प्रश्न, जिले के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती वह है? तो जलोढ़ मिट्टी अभी मैंने ये बताया, देखिए पूरी मैदानी भाग है, यहाँ पर नदियाँ मिट्टी लेकर के आती है। तो ध्यान दीजिए, भरतपुर, धौलपुर, ये भरतपुर और धौलपुर ये यहाँ पर है। बीकानेर, जोधपुर तो ये इधर आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। कोटा, बूंदी ये इधर आ रहा है, यहाँ काली मिट्टी ये भी नहीं होगा। अजमेर, नागौर ये इधर आ गया, यहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 अपना भरतपुर, धौलपुर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, वागड़ क्षेत्र राजस्थान के खाली जगह में है, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो एरिया होता है वो वागड़ कहलाता है, वहाँ वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो दक्षिण भाग में ये राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो एरिया स्थित है उसे वागड़ कहते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, सेवण किस प्रकार के वनस्पति वर्ग में आता है? सेवण क्या? घास है, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे सभी। तो सेवण आपको पता है कि ये रेड ग्लिब लाइन के यहाँ जैसलमेर के पास मोहनगढ़ और जैसलमेर के बीच में एक पट्टी है जिसे हम कहते हैं भूगर्भिक जल पट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेवण घास उगती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेवण घास जो है यहाँ जैसलमेर में बहुतायत में उगती है। 23वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें से आपका एक तो थार का रेगिस्तान और हाड़ौती का
पूर्वी मैदानी भाग है, यानी पहला भाग, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा हाड़ौती का पठार। तो पहला और तीसरा, ये जो पहला और तीसरा जो भौतिक प्रदेश है ये तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं, बाकी गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो यहाँ पर अपना जो उत्तर होगा वो हो जाएगा तैतीस सागर के कारण राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। 24वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? कुबड़ पट्टी पानी में फ्लोराइड से संबंधित है। पानी में ज़्यादा फ्लोराइड हो जाता है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, कुबड़ झुक जाती है। शेखावटी प्रदेश अजमेर, नागौर, धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा। तो अजमेर नागौर वाली जो बेल्ट है ये कुबड़ पट्टी है, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है और लोगों की कमर जल्दी झुक जाती है। बांका पट्टी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? बांका पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि बांके हो जाते हैं लोग, टेढ़े हो जाते हैं। 25वां, राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान दें, ये जो अरावली है, अरावली से इधर आप देखेंगे पश्चिम में तो कुल 13 जिले हैं, जिसमें से आपका सिरोही जो जिला है ये मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो कुल 12 जिले आपके मरुस्थलीय हो गए, 11, 12, 13, 10। तो आपका सही उत्तर जो होगा 12 जिले। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई में चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो जो जो हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं यूँ, तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई घटती जाती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो अरावली के दक्षिण में होगी, यानी उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बर पीपली अरण्या झीलवाड़ा क्या है? राजस्थान के प्रमुख वन क्षेत्र अरावली के दर्रे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव और अरावली की चोटियां। तो ये दर्रे तंग रास्ते होते हैं, मेवाड़ के तंग रास्ते जो अरावली से होकर के गुजरते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अरावली के दर्रे हैं, तंग रास्ते हैं। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है। बोराट का पठार आपको ध्यान होना चाहिए कि ये उदयपुर में स्थित है और साथ में राजसमंद का भी कुछ हिस्सा है इसमें। तो देखेंगे ये ऑप्शन देखेंगे, उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में, उदयपुर की जरगा रागा की पहाड़ियों के बीच में, गोगुंदा व कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में, माउंट आबू की पहाड़ियों के बीच में। तो इसका सही उत्तर है गोगुंदा जो उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, इन पहाड़ियों के बीच में बोराट का पठार है। जो जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में ये बात कर रहा है, यहाँ देसरो का पठार है। कौन सा पठार है? देसरो का पठार जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच में है। और जो जयसमंद झील के पूर्व दिशा में जो कटे फटे पठार की बात कर रहा है, ये आपका लसाड़िया का पठार है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। तो इसलिए आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही करेंगे। ठीक है। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? गिरवा की पहाड़ियाँ पूछी बाड़मेर में, जालोर में, सीकर में, उदयपुर में। तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली तो आपको पता है कि गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। तो यहाँ सेकंड पूछी है गुरु शिखर, अचलगढ़, शेर, दिलवाड़ा। तो दूसरी ऊंची चोटी शेर है। ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है ये भी, और इसकी ऊंचाई जो 1597 मीटर है। 1597 मीटर है। अचलगढ़ बाकी सिरोही में, दिलवाड़ा भी माउंट आबू सिरोही में। निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप का मतलब हुआ रेत के टीले। रेत के टीले ये बालू का स्तूप का प्रकार है, मतलब है। दारियन, सीप, अम्मादा, पैराबोलिक। तो जो ये अम्मादा है ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थल का प्रकार है। किसका प्रकार है? मरुस्थल का।
जिसमें अम्मदा है और पथरीला है, रेतीला है, ईर्ग है। इस प्रकार के 3 मरुस्थल है, ईर्ग, अम्मदा और एक और मरुस्थल है आपका रेग। ठीक है ना, ये मरुस्थल के प्रकार है। बाकी दरियन, सीप और पैराबोलिक ये बालू का स्तूप के प्रकार है। 32वां देखिए, भाकर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये तेज ढलान युक्त पहाड़ियाँ हैं जो जयपुर में, जालोर में, सिरोही में, उदयपुर में। भाकर की पहाड़ियाँ जो है सिरोही में है। भाकर की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिरोही में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है? सेवन घास के मैदान, भूगर्भिक जलपट्टी, देवभूमि युक्त वन, फ्लोराइड युक्त पानी की पट्टी। तो ये जो है भूगर्भिक जलपट्टी है और इसी जलपट्टी पर आपके सेवन घास के मैदान है जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है ये? जैसलमेर। असुमेलित को अलग कीजिए, यानी जो सुमेलित नहीं है उसको अलग करना है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा, बूंदी। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर, नाग पहाड़ी अजमेर। मेवल की पहाड़ियाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये कोटा झालावाड़ में, कोटा झालावाड़ में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उदयपुर में जैसमंद झील की पूर्व में स्थित अत्यंत कटाफटा पठार है, ये अभी हमने बात की। ऊपर माल का पठार तो कहाँ है? भीलवाड़ा से, जो बिजूलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच। लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में है। बोराट का पठार ये उदयपुर से, जो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजमंद के बीच। देसरो जो जरगा और रागा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, उनके बीच। तो ये जैसमंद झील के पूर्व दिशा में पूछ रहा है, तो इसके पूर्व दिशा में आपका लसाड़िया का पठार बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। तो ये कुछ 35 प्रश्न थे, निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे। भाग 2 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।